This is the day 29 of understanding Quran in the most easiest way. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरत अल-बकरा का 24 रुकू का सेकंड पार्ट और आज हम डिस्कस करेंगे सूरत अल-बकरा का 25 रुकू। हज के महीने मुअय्यन हैं जो मालूम हैं, तो जो शख्स इन महीनों में हज की नियत कर ले तो हज के दिनों में ना औरतों से इख्तिलात करे, ना कोई बुरा काम करे और ना किसी से झगड़े, और जो नेक काम तुम करोगे वो अल्लाह को मालूम हो जाएगा। और ज़ादे राह यानी रास्ते का खर्च साथ ले जाओ, क्योंकि बेहतरीन ज़ादे राह परहेजगरी है। और ए अहले अक्ल, मुझी से डरते रहो, इसका तुम्हें कुछ गुनाह नहीं अगर हज के दिनों में बज़रिया तिजारत अपने परवरदिगर से रोज़ी तलाब करो। और जब अरफत से वापस होने लगो तो मशअर हराम यानी मुज़दलिफ़ा में अल्लाह का जिक्र करो, और उस तरह जिक्र करो जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया, और इससे पेशतर तुम लोग इन तरीकों से बिल्कुल नवाकिफ थे। फिर जहाँ से और लोग वापस हों वहीं से तुम भी वापस हो, और अल्लाह से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहमत करने वाला है। फिर जब हज के तमाम अरकान पूरे कर चुको तो मीना में अल्लाह को याद करो, जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, बल्कि उससे भी ज्यादा। और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको जो देना है दुनिया ही में दे दे, और ऐसे लोगों का आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। और बाज ऐसे हैं कि दुआ करते हैं कि परवरदिगार, हमको दुनिया में भी नीमत अता फरमा और आखिरत में भी नीमत बख्शियो, और दोज़ाक के अजाब से महफूज रखियो। यही लोग हैं जिनके लिए उनके कामों का हिस्सा यानी अजर नेक तैयार है, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। और क़याम मिना के दिनों में जो गिनती के दिन हैं, अल्लाह को याद करो। अगर कोई जल्दी करे और 2 ही दिन में चल दे तो उस पर भी कुछ गुनाह नहीं, और जो बात तक ठहरा रहे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं। ये बातें उस शख्स के लिए हैं जो अल्लाह से डरे, और तुम लोग अल्लाह से डरते रहो, और जान रखो कि तुम सब उसके पास जमा किए जाओगे।